महाशिवरात्रि का दिन सभी शिव भक्त के लिए बेहद ही खास दिन होता है। महाशिवरात्रि जो कि 2024 में 8 मार्च शुक्रवार को है, जो कि आने वाली है। ऐसे में सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। मनोकामना पूर्ति के अनुसार शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ें जो है अर्पित की जाती हैं। कई लोग कई उपाय करते हैं। ऐसे में शिवलिंग का कई चीज़ों से अभिषेक भी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर किन चीज़ों का अभिषेक किया जाए जिससे कि आपको मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। शिवलिंग पर ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिनको हम चढ़ाएं, जिनको हम अर्पित करने से, जिनका अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रहेंगे। तो वीडियो में आज इसी पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं अभिषेक की। तो जो शिवलिंग का जो अभिषेक होता है वो कई चीज़ों से किया जाता है। बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक अगर नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं पता रहता है, तो वो 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाकर ही शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। हमारे महादेव 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश यही करिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 1 लोटा जल से अभिषेक जरूर करें। 1 लोटा जल शिवलिंग को जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है। आज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। ऐसे में यह जो दिन होता है वो शिव जी के लिए बेहद प्रिय दिन है। तो आज शिवलिंग का अभिषेक तो करें ही, साथ ही साथ माता पार्वती को भी आज के दिन आप 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की चीज़ें माता पार्वती को अर्पित करने से माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई जो भी विशेष मनोकामना है, उसके लिए आप माता पार्वती को लाल चुंदरी जरूर अर्पित करिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो शिवलिंग का अभिषेक है वो किस चीज़ों से करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है भस्म से। भस्म जो कि शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। हमारे जो भोलेनाथ हैं वो बैरागी हैं। उनका जो रहन सहन है वो अन्य देवी देवताओं से अलग है। ऐसे में वो वस्त्र को धारण करते हैं। वस्त्र धारण के रूप में वो भस्म को धारण करते हैं। तो जो भी भक्त भस्म का शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त हैं वो भस्म का अगर शिव जी पर अभिषेक करता है, शिवलिंग पर अगर भस्म चढ़ाता है तो उससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसके जीवन में जो भी कष्ट होता है, जो भी दुख होता है वो दूर हो जाता है। तो भस्म को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। भस्म चढ़ाने से हमारे अंदर जो भी सांसारिक भूमाया है वो भी दूर हो जाती है। हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं शिव जी का शिवलिंग वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन आप 4 पैर की पूजा में भस्म का अभिषेक जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे कि जो उनको भस्म शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। भस्म स्त्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित बताया गया है, यह अशुभ होता है। इसलिए भस्म को जब भी शिवलिंग पर अर्पित करें तो पुरुष ही करें, स्त्रियां ना करें। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ जो हमें शिवलिंग पर अर्पित करनी है। शिवलिंग पर जो हमें अभिषेक करना है वो है गंगा जल। गंगा जल जो कि शिव जी की जटाओं में बंधा हुआ है। तो गंगा जल चढ़ाने से हमारे सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। तो आप 1 लोटा गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गंगा जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ जिसका हमें शिवलिंग पर अभिषेक करना है। शहद जो कि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। शहद से अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारे धन के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। अगर आपके पास पैसों की कमी है, पैसा कहीं से भी नहीं आता है, आपके घर में आर्थिक तंगी है, तो आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप शिवलिंग पर शहद से जरूर अभिषेक करें। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तो आपको यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आपको शिवलिंग के जो शिवरात्रि में जो 4 पैर की पूजा होती है, अगर आप 4 पैर की पूजा करते हैं तो आपको जो शहद है वो 4 पैर में यूज़ करना है। लेकिन अगर आप 4 पैर की पूजा नहीं करते हैं तो आप एक ही समय शहद से महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। शहद को अपनी हथेली से शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लगा लें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। शहद के अलावा आप घी का भी अभिषेक कर सकते हैं। घी भी आप शिवलिंग पर
अर्पित करें। लेकिन कोशिश करें आप जो भी घी चढ़ाएं वो शुद्ध देसी गाय का ही हो, गाय का ही घी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चौथी जो चीज़ है जिसका हमें अभिषेक करना है वो है दूध। तो दूध जो भी हम शिवलिंग पर अर्पित करें वो कोशिश करें कि गाय का ही दूध हो। तो गाय के दूध का हमें शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गाय जो दूध जो कि शिवलिंग को अत्यधिक प्रिय है, तो अगर हम शिवरात्रि वाले दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। और जिस तरीके से भोलेनाथ को दूध चढ़ाने से ठंडक मिलती है, उसी तरीके से हमारे मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। दूध चढ़ाना बेहद ही शुभ का काम होता है। तो आप चाहे आपके पास थोड़ा ही दूध क्यों ना हो, आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें और दूध से आप शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। दूध चढ़ाने से हमारे मन में जो भी विकार होते हैं, जो भी बुराइयां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको दूध का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आप और चीज़ों का अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप दूध का अभिषेक जरूर करें, लेकिन जो भी दूध हो वो गाय का ही हो। साथ ही साथ आप दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध और दही को मिलाकर भी आप शिव जी पर अभिषेक कर सकते हैं। पांचवी चीज़ जो कि है सरसों का तेल। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर हम सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो इससे हमारे जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो शनि होते हैं, जो शनि ग्रह है वो भी शांत हो जाता है। तो अगर हमारी राशि में शनि भारी है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो उसके लिए हमें महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल का अभिषेक जरूर करना चाहिए। सरसों के तेल का अगर हम अभिषेक करते हैं तो हमारे जो भी काम नहीं बन रहे थे, जो भी अड़चनें आ रही थी किसी काम में, वो होने लगते हैं। शादी विवाह जैसे अगर मांगलिक कार्य हैं जो हमारे रुके हुए हैं वो भी होने लगते हैं। अगर हम सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि होती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो आप सरसों के तेल का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन तो जरूरी करें। यह 5 चीज़ें थी जो आपको शिवरात्रि के दिन अभिषेक करना है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको इन चीज़ों का अभिषेक करना है, लेकिन अभिषेक करते समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि जो महाशिवरात्रि का 8 मार्च को है, तो 8 मार्च को आपको प्रदोष काल में, जो महाशिवरात्रि है वो प्रदोष काल में शुरू हो रही है, तो आपको प्रदोष काल में ही अभिषेक करना है। साथ ही साथ जब आप अभिषेक करें तो आप शिव जी के कोई सा भी मंत्र का जरूर जाप करें। और अभिषेक करने से पहले, आप किसी भी चीज़ का अभिषेक करें उससे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद आप सभी चीज़ों से अभिषेक कीजिए, शिव जी की जो प्रिय वस्तु है वो चढ़ाइए। उसके बाद आप जब अभिषेक हो जाए उसके और शिव जी की प्रिय वस्तुएं जरूर अर्पित कीजिए, जैसे कि आप लौंग चढ़ा सकते हैं, सुपारी चढ़ा सकते हैं, पान चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें शिवलिंग को अत्यधिक प्रिय है। तो आप अभिषेक के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी जरूर ध्यान रखें। हर श्रृंगार का फूल अगर आपको मिल सके तो वो शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। यह एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको दी गई है, और यह जो जानकारी है वो पूजनीय गुरु जी की कथा से ली गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए हैप्पी शिवरात्रि।